प्यारे बच्चों, बीएससी सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनाल नाम का एक चैप्टर है। तो आज हम थोड़ा सा फिनाल के बारे में बताएंगे, जिसको कि कार्बोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। फिनाल को कार्बोलिक एसिड कहते हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कार्बोलिक एसिड या फिनाल। प्यारे बच्चों, ये जो फिनाल है या कार्बोलिक एसिड है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी अणुसूत्र जो है C6H5OH है। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं PHOH। ये भी फिनाल का सूत्र हुआ। बच्चों, फिनाल का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, संरचना सूत्र है, वो इस ढंग का होता है। ये यहाँ पे OH। प्यारे बच्चों, यहाँ पे कार्बन जो होता है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है। बच्चों, फिनाल का स्ट्रक्चरल फार्मूला, संरचना सूत्र हम इस प्रकार से भी बनाते हैं, सारे कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाते हुए। ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल डबल। बच्चों, ये जो कार्बन है, ये कार्बन जिससे OH जुड़ा है, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। और इसको बच्चों अनसेचुरेटेड कार्बन एटम भी कहते हैं। अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड माने असंतृप्त। क्यों ये असंतृप्त कार्बन एटम है? क्योंकि बच्चों आप देखो, ये कार्बन डबल बॉन्ड से यहाँ जुड़ा हुआ है। ये सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, ये भी सिग्मा है, ये सिग्मा है, लेकिन बच्चों ये पाई बॉन्ड है। इस कार्बन के चारों ओर एक राउंड लगाएं तो 3 सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड पाते हैं। तो बच्चों, इस कार्बन में यदि कोई पूछे कि किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, तो कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 संकरण अवस्था में है कार्बन, और ये कार्बन असंतृप्त कार्बन परमाणु है। प्यारे बच्चों, अभी यदि मैं एल्कोहल की बात करूं, जैसे CH3OH, ये मेथिल एल्कोहल है। इसका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएं तो ऐसे बनेगा, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH। प्यारे बच्चों, इसमें ये जो कार्बन है, ये sp2 संकरण अवस्था में है, sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। प्यारे बच्चों, ये कार्बन जो आप देख रहे हैं, ये सेचुरेटेड कार्बन एटम है। सेचुरेटेड कार्बन एटम, संतृप्त कार्बन परमाणु। तो याद रखना बच्चों, एल्कोहल में OH ग्रुप जो है, ये OH ग्रुप है, ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो संतृप्त होता है। यानी जो sp3 नॉट sp2, sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है। लेकिन फिनाल में OH ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है। ये कार्बन असंतृप्त कार्बन है, लेकिन यहाँ ये कार्बन आप जो देख रहे हैं बच्चों, ये संतृप्त कार्बन परमाणु है। इसमें कार्बन में sp3 संकरण होता है। प्यारे बच्चों, फिनाल में ये C6H5 देख रहे हो या PH देख रहे हो, इसको फेनिल ग्रुप कहा जाता है। फेनिल ग्रुप। तो फिनाल में क्या होता है, एक फेनिल ग्रुप
बॉन्डेड होता है, बंधा होता है एक OH ग्रुप से। OH ग्रुप क्या है बच्चों? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। लेकिन एल्कोहल में क्या होता है बच्चों? ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, ये देखें C2H5OH, ये भी एल्कोहल है, एलिफैटिक एल्कोहल। इसमें बच्चों ये C2H5 एल्किल ग्रुप है R, यहां ये एल्किल ग्रुप है और एल्किल ग्रुप के कार्बन से OH जुड़ा है और इसमें ये फेनिल ग्रुप के कार्बन से OH जुड़ा होता है। R मीन्स एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। प्यारे बच्चों, ये आपका एथिल एल्कोहल CH3OH में ये एल्किल ग्रुप है, मेथिल, मेथिल एल्कोहल। बच्चों ये फिनॉल जो होता है ये एसिडिक होता है और यह एल्कोहल की अपेक्षा अधिक अम्लीय है, एल्कोहल की अपेक्षा अधिक अम्लीय है। आप जानते हो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। फिनॉल, ये फिनॉल है, फिनॉल का आयोनाइजेशन होने पर बच्चों एक आयन बनता है, निगेटिव आयन, आयन, इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन O- और प्लस H+, इसका नाम है प्रोटॉन, प्रोटॉन। प्यारे बच्चों, फिनॉल आयोनाइजेशन होने पर क्या देता है? फिनॉक्साइड आयन बनाता है और प्रोटॉन बनाता है। बच्चों ये जो फिनॉक्साइड आयन है इसमें रिजोनेंस की घटना घटती है, अनुनाद की घटना घटती है। इसके कई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, कई अनुनादी संरचनाएं होती हैं, कई कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए ये बहुत अधिक स्टेबल हो जाता है, स्थायी हो जाता है। चूंकि ये स्थायी बनता है इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होता है और फिनॉल प्रोटॉन देता है। आप जानते हो प्रोटॉन देने वाला एसिड होता है, तो फिनॉल क्या है? एसिड है। क्या मेथिल अल्कोहल एसिड है? जी हां, ये भी एसिड है, लेकिन मेथिल अल्कोहल चाहे एथिल अल्कोहल हो, ये फिनॉल की तुलना में ये वीक एसिड है। वैसे बच्चों फिनॉल खुद ही वीक है ये, लेकिन एथिल अल्कोहल इससे भी वीक है, इससे भी कमजोर है। प्यारे बच्चों, फिनॉल को कार्बोलिक एसिड कहते हैं और फिनॉल है क्या? ये एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है। फिनॉल इज एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिनॉल इज एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों ये फिनॉल ये सफेद रंग का होता है, व्हाइट कलर फिनॉल, और क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये क्रिस्टलीय ठोस होता है। बच्चों ये फिनॉल वोलाटाइल होता है, वाष्पशील होता है, ये वाष्प में बदल जाता है। बच्चों ये फिनॉल हमारी त्वचा के ऊपर यदि फिनॉल पड़ जाए तो इस पर गहरा घाव पैदा कर देता है, ये जो फिनॉल है। बच्चों फिनॉल के बहुत से उपयोग हैं, ये इंडस्ट्रियल कंपाउंड है, यह औद्योगिक यौगिक है, इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, औद्योगिक पदार्थ है। बच्चों फिनॉल से प्लास्टिक बनाते हैं, नायलॉन बनाते हैं, हर्बिसाइड बनाते हैं, बैकेलाइट बनाते हैं और बहुत सी दवाइयां, बहुत से मेडिसिन्स हम फिनॉल द्वारा बनाते हैं। फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है और यह एल्कोहल्स की तुलना में अधिक एसिडिक होता है। उसका कारण है फिनॉल में जो OH होता है वो जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। प्यारे बच्चों, यदि sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तुलना करें
तो sp2 में यस करेक्टर अधिक होता है और sp3 में यस करेक्टर अधिक कम होता है। sp2 में यस करेक्टर देखा जाए 33.3% होता है, लेकिन sp3 में यस करेक्टर केवल 25% होता है, जबकि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में यस करेक्टर 50% होता है। तो प्यारे बच्चों, जब यस करेक्टर ज्यादा होता है तो वह ज्यादा एसिडिक होता है। अभी यदि हम बात करें एसिटिलीन का, एसिटिलीन बच्चों ये है एसिटिलीन, आप इसको गौर से देखें, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। प्यारे बच्चों एसिटिलीन है, इसमें 2 कार्बन है, दोनों कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। बच्चों इस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से अधिक है और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस कार्बन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से अधिक है। इसलिए ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कार्बन की ओर चले जाते हैं। कार्बन पर निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। परिस्थिति ये बनती है, ये बॉन्ड टूट जाता है और जब बॉन्ड टूट जाता है तो H+ बन जाता है और ये निगेटिव आयन बन जाता है। बच्चों एसिटिलीन इसीलिए अम्लीय होता है, लेकिन एसिटिलीन तो अम्लीय है, लेकिन एथिलीन अम्लीय नहीं है और एथेन भी अम्लीय नहीं है। लेकिन यहां पे आप बात करें फिनॉल, बच्चों फिनॉल क्या है? फिनॉल अम्लीय है, भले ही वीक एसिड है लेकिन एसिड है। तो बच्चों आज हमने आपको कार्बोलिक एसिड के बारे में, जिसे फिनॉल कहते हैं, एक सामान्य आइडिया, एक जनरल आइडिया, एक इंट्रोडक्शन हमने आपके सामने रखा है फिनॉल के बारे में। अब इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।